हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम अपने वीडियो में ऐसे स्टेट की बात करेंगे जिसका कट ऑफ सेकंड राउंड का स्टेट वाइज ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से बहुत ही ज़्यादा गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत हैरान करने वाली खबर है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सेकंड राउंड का स्टेट कोटे का जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ से ज़्यादा जाए, लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ है एक स्टेट में। हम पूरी बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। दोस्तों, राजस्थान का जैसा कि आपको मालूम है, सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट एट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज चल रहा था जयपुर में, ये ऑफलाइन मोड में होना था। ये 11 दिसंबर से 17 दिसंबर की इसकी डेट थी। इसका रिजल्ट जो कट ऑफ है आ चुकी है। तो दोस्तों, इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड की कट ऑफ है और जो स्टेट कोटा की जो ऑफलाइन हुआ था इसकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ है, इसमें बहुत अंतर है। हालांकि ऐसा होता कभी नहीं है कि ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ हो उससे स्टेट कोटा की कट ऑफ ज़्यादा जाए, लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। इससे कैंडिडेट्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि दोस्तों जिन बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में अपनी सीट छोड़ दी थी ये सोचकर कि स्टेट कोटा में हमें और अच्छी सीट मिल जाएगी उससे कम मार्क्स पर, लेकिन अब की उल्टा हो गया है। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को थोड़ा नुकसान हुआ है। तो हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों देखिए, स्टेट कोटा में जो ऑफलाइन मोड का सेकंड राउंड का काउंसलिंग था उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 617 गई है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 617 कट ऑफ गई है, जबकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जनरल की कट ऑफ 612 गई थी। 612 गई थी, इसका मतलब 611 जिनके नंबर थे उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो इस तरह से 612 और 617 के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस है। तो जिन बच्चों के ये नंबर आए हैं 612 611 से 616 तक, उन बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ना उन्हें सीट ऑल इंडिया कोटा में मिली ना स्टेट कोटा में मिली। माना कि 612 बच्चे, जिस बच्चे के नंबर ऑल इंडिया कोटा में आए थे, अगर उसने अपनी सीट ऑल इंडिया कोटा में छोड़ दी थी तो उसको स्टेट कोटा में भी सीट नहीं मिल पाई है। तो इस तरह से उन छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आइए आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्टेट कोटा की जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ गई है वो 611 गई है और ऑल इंडिया की बात करें तो 612 गई है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, केवल 1 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ चुके हैं उनका बहुत नुकसान हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में भी दोस्तों जो स्टेट कोटा की कट ऑफ गई है वो 614 गई है और ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 612 गई थी। तो दोस्तों 612 और 614 में फिर 2 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है, यानी जो कैंडिडेट 612 से 614 के बीच में है उनको कोई भी सीट नहीं मिल पाई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में स्टेट कोटा की जो कट ऑफ गई है सेकेंड राउंड की वो 507 गई है और ऑल इंडिया कोटा में भी 507 गई थी। तो इसमें छात्रों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बराबर कट ऑफ गई है। तो अगर जिन छात्रों ने ऑल इंडिया कोटा में भी एडमिशन ले लिया था उनको लगा होगा कि चलो ठीक है, लेकिन जिन्होंने छोड़ दी होगी सीट तो उन्हें स्टेट कोटा में भी लेने में भी कोई लाभ नहीं हुआ है। मतलब ना उनका कोई नुकसान हुआ है, ना उनका कोई घाटा हुआ है, ना लाभ हुआ है। चलिए एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। ऑफलाइन में जो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 487 गई है और ऑल इंडिया कोटा में 488 गई थी। तो इसमें भी 1 नंबर कम आया है। चलिए, तो इसमें भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनको कट ऑफ जो उन्होंने सोचा होगा कि ऑल इंडिया से तो कम ही जाएगा तो हम अपनी सीट छोड़ देते हैं, स्टेट कोटा में ले लेंगे, लेकिन उन बच्चों को सीट नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात कर लें मैनेजमेंट कोटा की, तो मैनेजमेंट कोटा में जो कट ऑफ जाएगी वो हम बता सकते हैं कि लगभग एनआरआई कोटा की जितनी सीट्स है वो जनरल में ट्रांसफर कर दी गई हैं। तो जनरल में जो कट ऑफ मैनेजमेंट कोटा की जा सकती है वो 580 के करीब जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी करीब इतनी ही 575 तक जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। तो ये मैनेजमेंट कोटा की जो कट ऑफ है ये आप ऑल इंडिया का अपर राउंड का रिजल्ट आ जाए तब आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो मैंने अनुमान लगाया है 580 और 575 इसी के आसपास लगभग जाने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, इस तरह से राजस्थान का ये कट ऑफ के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।